जब बात हो एक परफेक्ट आशियाने की तो बात होगी ओमेगा सिटी की। खरड़ लुधियाना हाईवे पे शानदार गेटेड सोसाइटी, जहां है 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट्स, जहां है 24 घंटे फ्रेश वाटर सप्लाई, वो भी वर्ल्ड के पहले फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ। 24 घंटे विदाउट कट इलेक्ट्रिसिटी, जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी हर जरूरत के लिए सोसाइटी में ही इंटरनल मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल खरड़ एंड 2-minute ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हंड्रेड्स ऑफ फैमिली हैप्पीली लिविंग। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें होटल राजमहल पैलेस मंडी ऑन 6 मार्च, टाइम 1 बजे से लेकर 7 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8556019806। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में प्रवासी कामगारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के लिए नई दिशा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले प्रवासी मजदूरों और झुग्गी झोपड़ी बस्ती में बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह जानकारी एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने दी। नालागढ़ एसडीएम महेंद्रपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले लगभग 1 वर्ष के वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अधिकतर समय शिक्षण संस्थान प्रदेश में बंद रहे, जिस कारण से साधन संपन्न परिवार के बच्चों को तो ऑनलाइन विधि से विभिन्न माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल गया, लेकिन निर्धन परिवारों में साधनों की कमी और बेरोजगारी की चुनौतियों के कारण अनेक बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। महेंद्रपाल गुर्जर ने स्वयंसेवी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को चिन्हित कर वर्तमान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की जानकारी से संबंधित डाटा तैयार करें। इसके बाद एक समाजसेवी संस्था किसी एक झुग्गी झोंपड़ी बस्ती को अपनाकर वहां के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास करे, ताकि महामारी के दौरान आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश करवाया जा सके। उसको लेकर आज हमने उपमंडल के अधीन जो एनजीओज हैं जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई। उसके अंतर्गत हमने उनको एक स्लम अपना आइडेंटिफाई करने और उसके इश्यूज़ को देखने और बच्चों को एक बाल वाटिका के माध्यम से या CLC के माध्यम से वापस एक फॉर्मल एजुकेशन के स्तर पर लाने के लिए इन सब से चर्चा की गई। इसमें हमने इनसे सुझाव मांगे, इनकी समस्याओं जो इनको फील्ड में देखी गई उनको सुना और इन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से इस संबंध में हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे बाहर से आए हुए हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान से जो बच्चे आए हुए हैं, वो देवभूमि में आकर ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा से वंचित रह जाए। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि देवभूमि में हमारे यहाँ सबका जो हमारे अतिथि हैं उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ें और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच बड़ा देव कमरूनाग अपने मूल स्थान से मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए रवाना हो गए हैं। क्षेत्र के धंग्यारा से शाला तक भक्तों ने देवता का जगह जगह स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। देवता टाना स्थित श्यामा काली मंदिर में विराजमान रहेंगे। मंडी तक का सफर देवता देवलुओं संग पैदल ही तय करेंगे। बता दें कि बड़ा देव कमरूनाग जिला मंडी के सबसे बड़े देवता के रूप में माने जाते हैं। इनकी हाजिरी के बगैर मंडी शिवरात्रि शुरू नहीं होती है। करीब 1 महीने की मेहमान नवाजी के साथ देवता मंडी शिवरात्रि का दौरा रहता है। चंबा का सलूणी कॉलेज केवल 2 से 3 प्राध्यापकों के सहारे चल रहा है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कॉलेज में रिक्त चल रहे प्रोफेसर के पदों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सलूणी इकाई ने रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विद्यार्थी परिषद ने सरकार से जल्द रिक्त पदों को भरने की मांग की। चंबा का सलूणी कॉलेज केवल 2 से 3 प्राध्यापकों के सहारे चल रहा है। यहाँ काफी सारे पद खाली चल रहे हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रैली निकालकर विरोध जताया। एबीवीपी सलूणी इकाई के जिला संयोजक अभिलाष शर्मा का कहना है कि लंबे समय के बाद महाविद्यालय तो खुल चुके हैं, लेकिन सलूणी तहसील में महाविद्यालय की हालत खस्ता है। 2 सालों से केवल 2 से 3 प्राध्यापकों के सहारे ही पूरा महाविद्यालय चल रहा है, जिस कारण छात्रों में काफी आक्रोश है। अगर तेलका और भिलाई की बात की जाए तो यहाँ पर स्थायी परिसर नहीं है और प्राध्यापकों की भी कमी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बाद महाविद्यालय खुल चुके हैं।
लेकिन यदि हम सुलूनी तहसील की बात करें तो सुलूनी तहसील में पूर्व सरकार ने जगह जगह महाविद्यालय को खोल दिया है, लेकिन उन महाविद्यालयों की इस समय ऐसी खस्ता हालत है, वहाँ पे ना ही उनका अपना स्थायी परिसर है, ना ही उनके पास अपने वहाँ के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार व प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार व प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को 3 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए और अभी तक मैंने यहाँ पे 2 प्राध्यापक से ज़्यादा अध्यापक नहीं देखे। जो प्राध्यापक आते हैं वो पूरी क्लासें लगाते नहीं हैं। हमें प्राध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट हम दूर से आते हैं, कितना 60-70 रुपये घर से हमें खर्चने के लिए मिलते हैं, वो हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोई माँ बाप बड़े प्यार से खाना खुना खिला के हमें भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ कॉलेज में क्या हो रहा है। ना हमारे पास प्राध्यापक है, ना ही कोई हमारे पास सुविधा है, लाइब्रेरी में भी उचित पुस्तकें नहीं है। महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बरतने सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए सोलन में नाबार्ड द्वारा स्वच्छता जागरूक कार्यशाला सहित जिला स्तरीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाबार्ड के सीजीएम दिनेश रैना ने की, वहीं सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उपल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नाबार्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला और स्वास्थ्य जांच शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उपचार देना रहा। इसके अलावा सोलन जिला के सपरून में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन भी स्थापित की गई, जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। नाबार्ड के सीजीएम दिनेश रैना ने बताया कि सैनिटरी पैड मशीन के स्थापित होने से महिलाएं आजीविका कमा सकती हैं और महिलाओं को सहजता से स्थानीय सैनिटरी पैड मिलेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो महिलाओं को हाइजीन के बारे में बताना, खासतौर पे मासिक माहवारी से संबंधित जो हाइजीन है उसके बारे में बताना, और साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सैनिटरी पैड बनाने की एक यूनिट लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाओं को सैनिटरी पैड अच्छी रीजनेबल प्राइस और अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध हो सके। और सपरून में ही ये स्वयं जय श्री राधे को हमारे सैनिटरी पैड बनाने की मशीन नाबार्ड की तरफ से मिली है, जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं सभी महिलाओं से ये आशा करती हूँ कि जो भी हमारी सपरून की जय श्री राधे की महिला इस प्रोडक्ट को बनाएं, ये सारी महिलाएं इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और इसका प्रचार करें। जैसे रामपुर मंडल के तहत तकलेश पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर लोग मुखर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि पूर्व पंचायत में विकास के नाम पर लाखों के घपले किए गए हैं। लोगों का आरोप है कि सप्लाई से जुड़े विभिन्न सामानों के फर्जी बिल एक ही ठेकेदार के द्वारा लगाए गए हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान आनंद फानन में लाया गया सरकारी सीमेंट सड़कों पर खराब हो रहा है, जिसमें लोगों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत आने वाली तकलेश पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों में घपले होने का लोगों ने आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पिछले पंचायत में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। धांधलियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंचायत के विकास कार्यों का सीमेंट अब भी 3 महीने से सड़कों में पड़ा है और खराब हो रहा है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, न ही कोई इसका रिकॉर्ड है। इसी तरह जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है, उनका वास्तविक मूल्य 3 गुना ज्यादा के बिल भुगतान हुए हैं। इसी तरह सप्लाई से जुड़े सामान का एक ही ठेकेदार को दिया गया है और कथित जाली बिल बनाए गए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत जिलाधीश से भी की है। उनका कहना है कि अगर पिछली पंचायत की गहराई से जांच होती है तो कई घपले उजागर होंगे। मैं आज से पहले भी जो यहाँ पे पहली पंचायत थी उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठाई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोटाले हुए पहले से ही। ये जो सीमेंट है ये भी हमने फेसबुक के माध्यम से उजागर किया था। रात को हमें कहीं से गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पे सीमेंट रखा है, तो उस दिन रात को बल्कि हम पुलिस चौकी भी गए। उन्होंने हमसे कहा कि इसको वो संभाल दे, तो भाई उसके बाकी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो जो पहले वाली मेंबर थी उसने कहा कि सीमेंट मेरा है, मैं इसको उठा दूँगी। तो मेरे हिसाब से आज को शायद 16 की बात है, 16 के बाद अभी तक ये यहीं पड़ा है, ना इसको किसी ने उठाया है। ये जो पिछली पंचायत थी इसमें जो है कोई करोड़ों रुपए के घपले हैं। पहले एक यहाँ देखो ये सीमेंट पड़ा है, ये जो है इलेक्शन जब आचार संहिता लगी उस दौरान ये सीमेंट आया,
यहाँ कुछ उतरा, यहाँ से कई और बाहर गया, कई जगह गया सीमेंट। वो जो प्रधान है उसने अपने चेते को ये सीमेंट दिया, क्या बिक्री के लिए था। अब बताओ, ये दिसंबर से लेकर अभी तक ये सीमेंट यहाँ है। तो हमने इसके लिए जो कमेटी गठित कर ली है जी, उसमें पीआई, समाज शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता को उसमें गठित किया गया है। और मैं भी उनके साथ खुद वहाँ मौके पर जाऊँगा और उनके जो भी होगा उसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वूल फेडरेशन हिमाचल प्रदेश और पशुपालन विभाग के सौजन्य से भेड़ पालकों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने शिरकत की। इस शिविर में लगभग 800 से अधिक घुमंतु भेड़ पालकों ने भाग लिया। त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों की सच्ची हितैषी है और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। शिविर में जहां पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य संबंधी उपचार की दृष्टि से जो टिप्स उनको दिए गए और उसके साथ जो उनकी मुश्किलातें थी हमारे पशुपालकों की, भेड़ पालकों की, उनको भी उन्होंने हमारे सम्मुख रखा और हमने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो आपकी ये पीड़ा है, जो आपकी ये विषय आज हमारे ध्यान में आए हैं, हम बड़ी जल्दी संबंधित विभाग के, चाहे हमारे वो मंत्रीगण हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उनके सम्मुख हम रखेंगे और उसका जरूर निवारण करेंगे। इसलिए भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालन व्यवसाय को बचाना ये हम सब के लिए एक चुनौती भी है और जरूरी भी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ। माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।